मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट अपन केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ेंगे अपन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर होता है बेटा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो सकता है बच्चों, आयंस, एटम्स हुज कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम। ऐसे एटम्स का नंबर जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ। तो बच्चों फिर आप कैसे निकालोगे इसको? तो एक्सपेरिमेंट से निकालोगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये थ्योरेटिकल चीज नहीं है प्यारे बच्चों। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, आयंस, एटम्स हुज कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब ये आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, तो इट इज रिलेटेड विद द एक्सपेरिमेंट रेट। इसको एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल से ही डिसाइड कर सकते हैं कि जो कोई प्रैक्टिकल किया अपन ने और वहां हमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं लगा तो अपन कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? जीरो ऑर्डर। तो ऑर्डर की डेफिनेशन ये है, ये अच्छी नहीं लगी तो अपन आप लिख सकते हैं सपोज ए रिएक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग वे। एक रिएक्शन इस वे में हो रही है, N1A plus N2B plus N3C gives प्रोडक्ट। वेयर बच्चों रेट लॉस से रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर N1 आता होगा लिखना, ये पावर में जाती है N2 और N3। ओके बच्चों, तो जितने नंबर हैं वो तो अब अपन कह सकते हैं, अब पावर का क्या करो बेटा, कंसंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट की हो रही है और उसके पावर को जोड़ लेते हैं तो कितने रिएक्टेंट की हो रही है पता चल जाएगा। तो बहुत सिंपल है बेटा, पावर का सम कर लीजिए। पावर कौन कौन सी? N1 प्लस N2 प्लस N3, इसका सम करना है। इसका सम कितना आ रहा है बच्चों? सम ही होगा, इसका जो जोड़ है वही क्या होगी? ऑर्डर। तो एक डेफिनेशन आप बनाएंगे, इन एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? इन ए एक्सपेरिमेंटल rate of reaction, experiment rate of reaction, sum of order, sum of power of reactant molecules known as order of reaction। तो ऑर्डर किसके बराबर होती है बेटा? पावर की सम के बराबर होती है प्यारे बच्चों। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रिएक्शन है, ठीक है ना, 2A plus 3B मान लीजिए, ओके, गिव्स प्रोडक्ट। तो आप इसकी रेट दे देता हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए इसकी है A की पावर यदि आपके 2 लगा रहे हैं और B की पावर यदि 5 लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगी? पावर का सम हो जाएगी, ठीक है ना। तो पावर कितनी है? 2 plus 3, ये ऐसी होगी 5 ऑर्डर रिएक्शन। वैसे 5 ऑर्डर रिएक्शन जनरली नहीं होती है, लेकिन इसकी ऑर्डर क्या होगी? 5। तो कुछ नहीं है, पावर को जोड़िए, ऑर्डर बनाइए, कुछ नहीं है, सम ऑफ द पावर, ठीक है ना। इन एक्सपेरिमेंट रेट इक्वेशन की जो रिएक्टेंट की रेट होती है उसमें पावर्स का सम कर दीजिए, क्या कहलाएगी? ऑर्डर। मान लीजिए आपसे पूछ लेते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है बेटा? राइट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। मान लीजिए आपको कहते हैं इनकी आपको ऑर्डर बतानी है, तो रेट दे देगा, एक इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन या रेट दे देता है कि A की पावर हाफ और B की पावर 1। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी? इसकी ऑर्डर हो जाएगी बच्चों हाफ प्लस 1 एंड हाफ यानी 3/2 यानी 1.5 ऑर्डर। देखो आपके इसमें 1.5 भी हो सकती है। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक रेट दे दी, रेट इज इक्वल्स टू
के ए की पावर 0, यानी उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है यदि रेट, तो अपन कहेंगे पावर जब 0 है तो इसको कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? जीरो ऑर्डर। तो ऑर्डर पार्शियल भी हो सकती है, ऑर्डर जीरो भी हो सकती है, और होती क्या है? इट इज द पावर ऑफ रिएक्टेंट जिसकी कंजम्पशन चेंज होनी चाहिए, वो होती है ऑर्डर। और अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। जो भी जितने भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वह उसकी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी। तो अब आप क्या हेडिंग लगाओगे? मॉलिक्यूलैरिटी। ये हेडिंग लगेगा बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी। डेफिनेशन भी आसान है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं बेटा, एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम, ठीक है ना, which are participate in reaction, participate in the reaction known as molecularity of reaction, उसको अपन क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। बहुत सिंपल एक रिएक्शन है बेटा, 2A plus B gives C, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। तो मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है ना, एटम्स होगी। तो ये कितने? 2 और 1, ये पार्टिसिपेट, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो ये हो गया 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 3 मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये ट्राइमोलर ये होती है, यूनिमोलिकुलर, एक बायोमोलिकुलर, एक ट्राइमोलिकुलर। तो ये ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है। मान लीजिए ए गिव्स प्रोडक्ट, ध्यान देना बेटा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी इसकी? 1। और मान लीजिए रेट दे देता हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट किया और पता नहीं चलता है, ए पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन इसकी पावर 0 लिख देता हूं मान लीजिए मैं, तो ऑर्डर 0 हो जाएगी बच्चों। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं वह होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। और जितने पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन चेंज यदि होती है, एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब प्यारे बच्चों सीखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का याद कर लें इसको, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। बच्चों हेडिंग क्या लगाओगे? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो एक तरफ आप क्या लिख दोगे? ऑर्डर, और एक तरफ क्या लिख दोगे? मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर और एक तरफ मॉलिक्यूलरिटी लिख दोगे, एक तरफ ऑर्डर और एक तरफ मॉलिक्यूलरिटी। ओके, ऑर्डर क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच आर पार्टिसिपेट रिएक्शन एंड हुज कंसंट्रेशन चेंज, जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए वो होती है ऑर्डर, और जितने पार्टिसिपेट कर देते हैं वो होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो वही बात है, पहला डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन चेंज, concentration change with time, concentration change with time, known as order of reaction। वो रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बदलती है वो होते हैं ऑर्डर। अब बदलती है या नहीं बदलती आपको कैसे पता चलेगा? रेट दी हुई आएगी, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा बेटा। इसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट से कोई लेना देना, रिएक्टेंट जानते हो ना, रिएक्टेंट, हाँ, नंबर ऑफ रिएक्टेंट हु विच आर participate, number of reactants which are participate
in reaction, which are participating in reaction known as molecularity, which are known as molecularity of reaction. तो मॉलिक्युलरिटी को ये पता लगा सकते हैं जितने पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है इट इज रिलेटेड विद एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन है और इट इज रिलेटेड विद theoretical unit rate, theoretic से रिलेटेड है। और ऑर्डर तो जीरो हो सकती है। मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मुझे रेट ऑफ चेंज पता ही नहीं चलता है, मैं कहूँगा भाई मुझे तो पता नहीं चला है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है, तो अपन कहेंगे जीरो। तो ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, किसी का पावर जीरो भी हो सकता है, किसी का पावर हाफ भी हो सकता है। तो ये जीरो भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है, और ये होल नंबर होता है बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर ये यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर भी है, ठीक है ना। तो इसमें तीसरा लिखना है इट मे बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, पार्शियल यानी फ्रैक्शनल ऑल्सो। ये सेकंड फर्स्ट ऑर्डर, इसके अलावा जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इट इज जनरली इन होल नंबर, कंप्लीट नंबर में होता है, लाइक यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर। तो इस तरह से हो सकती है ये। और बच्चों ये ऑर्डर जो होती है आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने में, कोई पता रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको हेल्प करती है। हेल्प इन रिएक्शन मैकेनिज्म यूज्ड, या हेल्प लिख सकते हैं यूज लिख दो, यूज्ड इन रिएक्शन मैकेनिज्म में भी काम आती है। देयर इज नो यूज्ड इन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का इसका कोई रोल नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, ये होती है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस होता है बच्चों। अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ साथ में बुक का एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन लिखिए, राइट या मेंशन लिखा, मेंशन लिखा हुआ है, राइट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, इनकी ऑर्डर बताइए। और ए दिया हुआ है ऐसे, रेट दीदी के ए की पावर 3/2 और बी की पावर दे दिया 1, तो आराम से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आप बी जैसे क्वेश्चन है बेटा, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 0 बी की पावर हाफ। तो कुछ भी तो नहीं करना है प्यारे बच्चों। अब आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर क्या होती है? ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल रेट दी हुई है सारी, ठीक है ना। उसमें पावर ऑफ द, ठीक है ना, सम ऑफ द पावर का सम करना है। तो पावर क्या है इसकी? 3/2, इसकी पावर इसकी 1। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ, ठीक है ना, ए ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन ए का है ना, ये ए ऑर्डर क्या हो जाएगा? सम ऑफ पावर्स, कुछ नहीं करना है, पावर का सम कर लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये 3/2 प्लस पावर क्या है, ए की 3/2 प्लस 1, तो आराम से पता चल जाएगा क्या एलसीएम आएगा इसका 2, 1 गया 3 टाइम्स गया ये 1 इंटू 5/2 का मतलब हो गया आपकी 1.5।
इसका 1.5 ऑर्डर आएगा। इसका बी का ऑर्डर क्या आएगा, बी का ऑर्डर सम को तो आंसर बी में है ना, सम करना है, इसका सम पावर का सम करना है 0 + ½ तो क्या हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा आपके आधा ऑर्डर, हाफ ऑर्डर। तो बेटा कुछ भी नहीं है, ऑर्डर हाफ भी हो सकता है, ऑर्डर 1.5 भी हो सकता है, ऑर्डर फुल तो होता ही होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अब अपन एक और दे देता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, रेट बतानी है इसकी के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, तो आपका आंसर क्या हो गया 1 + 2 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्या हो गया बेटा थर्ड ऑर्डर। अब इनकी मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी अपन इस रेट से नहीं बता सकते, मॉलिक्यूलरिटी अपन बता सकते हैं सिंपल एक रिएक्शन लिखी हुई उससे। तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, ये आपको समझ आ गया, कुछ नहीं है इसमें, पावर जोड़ो और मजे करो, पावर जोड़ते आपको ऑर्डर मिल जाएगी, ये बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ये है वो क्वेश्चन, राइट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इनकी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी लिखनी है अपन को। तो कैसे लिखेंगे रे भैया, ये पहला है ये रेट, पहले रिएक्शन दे देता हूं, A + B + C गिव्स प्रोडक्ट, तो इसकी आपको लिखनी है ना। तो आप मॉलिक्यूलरिटी का बता दोगे, मॉलिक्यूलरिटी तो आप बता दोगे इसकी 3 मोल्स है 1 2 3, लेकिन ऑर्डर क्या बताओगे, जब कुछ नहीं दिया है तो अपन ये ऑर्डर ही ये 3 ही बताएंगे, लेकिन नहीं, जब तक रेट, अपन को ऑर्डर थोड़ी पता, भगवान थोड़ी है अपन के कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इन तीनों की हो रही नहीं हो रही, तो रेट देनी पड़ेगी। तो ये रेट दे देता है ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए दे देता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन बी की, मान लो सी की नहीं दी उसने, क्यों नहीं दी, एक्सपेरिमेंट किया होगा और सी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ होगा, तो नहीं दी इसमें, तो आप इसकी ऑर्डर क्या लिखोगे बच्चों, ऑर्डर 2 ही हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी 2। इसी तरह से क्वेश्चन और करते हैं, 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट से लेना देना ही नहीं है। अब मैं कह दूं मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी आपको, 2 + 1 3 हो जाएगी। और ऑर्डर कैसे पता चलेगा, रेट देनी पड़ेगी, ऑर्डर के रेट ऑफ रिएक्शन यदि मैं ले लेता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर और ए और बी, यहाँ पावर नहीं लगी हुई देखो, तो आप इसको जोड़ोगे 1 + 1, ऑर्डर क्या हो जाएगी 2। तो ऑर्डर के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होगी, तब ही आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को बता सकते हैं। बहुत सिंपल है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अब अपन ऑर्डर में बने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, इनके बारे में भी अब ऑर्डर के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ऑर्डर के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का एक और तरीका है, वो क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्डर लिखनी है और गिवन रेट कांस्टेंट, आपको गिवन रेट कांस्टेंट होगा। अब रेट कांस्टेंट जैसे ऑर्डर कैसा पता लगाओगे, बच्चे डर जाते हैं, रेट कांस्टेंट, अरे भैया इसकी यूनिट देख लो पीछे, और यूनिट देखने का, रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो बेटा, याद दिलाऊं आपको, के इक्वल्स टू, याद करो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 - n1 + n2 + n3, ये पावर थी बेटा, और सेकेंड इनवर्स। और आपको अच्छी तरह से मैंने सिखा दिया था, मैंने कहा था जब पावर का सम यानी n1 + n2 + n3 यदि 0 है तो वो आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन को दिखाता है। मान लीजिए n1 + n2 + n3, ये पावर का जो सम है, पावर्स है वो यदि 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर को दिखाता है। और आपको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर की इसमें निकालना हो तो आप आराम से पता लगा सकते हैं। तो देखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, यहाँ पावर 1 लिखना है, तो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, K = मोल पर लीटर 1 - 1, ये पावर का सम 1 रख दो और सेकेंड इनवर्स, तो आराम से पता चल जाता है कि किसी का पावर जब 1
जीरो हो जाए, 1 में से 1 जीरो हो गया, तो मोल पर लीटर की पावर क्या हो गई, जीरो हो गई बच्चों। और किसी की पावर जीरो जब होती है तो क्या बन जाता है, वो गायब हो जाता है वो, ठीक है ना, 1 हो जाता है। 1 की कोई यूनिट होती नहीं होती, तो k इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स किसकी बेटा, ये यूनिट देखो और आंसर पाओ, यूनिट देख करके पता लग जाएगा आंसर। सेकेंड इनवर्स है तो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑर्डर, लिखते ही पूरे मार्क्स लेंगे। इसी तरह से ये बताओ किसकी है, तो यहाँ अपन वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, इसी को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 रखा था, ठीक है ना, 1 में से 1 जीरो। अब यहाँ रखते हैं अपन जीरो ऑर्डर का, देख लेते हैं क्या पता है ये 1 माइनस जीरो ऑर्डर हो तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये क्या यूनिट आई, देखो बेटा, मोल, मोल, ठीक है ना, लीटर ऊपर जाएगा, ये अपॉन में देखो लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा, ये यूनिट किसकी है बच्चों, ये पहचान है जीरो ऑर्डर। तो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर भी ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। आपको बतानी है अब कौन सी है जो बताना, देखें मैं दे देता हूं, मान लीजिए सी, k इक्वल्स टू 1.6, और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू देंगे कोई मतलब ही नहीं है, वैल्यू क्या लेना मुझे, -5 मोल इनवर्स लीटर प्लस और सेकेंड इनवर्स। अब बताओ साहब इसकी यूनिट क्या है, ये यूनिट देख लो और इसकी ऑर्डर बतानी यूनिट देख के। तो अपन अपने पास एक फॉर्मूला था, वो मेन फॉर्मूला क्या था, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ये भी जो भी ऑर्डर आएगा सम ऑफ पावर का सम आ जाएगा 1 प्लस, अपन को यहाँ रख के देखनी पड़ेगी बेटा, और सेकेंड इनवर्स तो अपन रख के देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ रख देख लेता हूँ मोल पर लीटर, और यहाँ 1 माइनस 2 लिख के देख लेता हूँ जैसे सेकेंड ऑर्डर का, और सेकेंड इनवर्स तो देखना खोलना इसको ब्रैकेट को, मोल ये 1 में से -2 जाएंगे तो -1 बच जाएगा ना, मोल पर लीटर क्या हो गया कि पावर -1 और सेकेंड इनवर्स, तो इसको खोल दो, ये -1 है तो मोल हो जाएगा आपके -1, और लीटर ऊपर जाएगा तो +1, और सेकेंड इनवर्स तो है ही है। तो बच्चों मजा आ गया ना, ये कौन सी ऑर्डर हुई, पावर का सम क्या रखा है यहाँ पे 2 का मतलब ये कैसी हो गई, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई प्यारे बच्चों। इस तरह से अपन ऑर्डर का पता लगा सकते हैं बेटा। अब पढ़ते हैं सूडो ऑर्डर। कभी कभी धोखा दे देते, फॉल्स, सूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, ऑर्डर लगती कुछ है और होती कुछ है, तो उसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ये अपने इसमें लास्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सूडो ऑर्डर, सूडो मतलब आभास, सूडो एस, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस होता है, ऐसी रिएक्शनों को कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिएक्शंस इन विच डिफरेंस बिटवीन, लगता होना कुछ चेंज हो जाता कुछ, तो उसको होता है सूडो रिएक्शन इन विच डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड molecularity, order and molecularity, reactions in which difference between order and molecularity known as pseudo order reactions। एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझ में आएगा, एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल बनाते हैं। आपको क्या लगता है भैया जी, A + B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ये और भी प्रोडक्ट दे रहे हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, 1 and 2, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई इसकी, जितने पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, ये कितनी हुई 2। ऑर्डर कैसा, ऑर्डर मैं कैसे बताऊँ, ऑर्डर आपको क्या पता, ऑर्डर के लिए रेट देने में, तो मैं रेट दे देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए ए पे डिपेंड करती है, मान लीजिए एक्सेस पे हो कोई, ठीक है ना, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर 1। तो ऐसी रिएक्शनों में देखो होनी चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, अब ए पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन चेंज पता नहीं चलता है तो अपन बता नहीं सकते, ठीक है ना, तो ऑर्डर इसकी क्या है 1। तो ऐसी रिएक्शन झूठी फॉल्स है, अपन को लगता है यार तो कंसंट्रेशन चेंज तो हुआ ही होगा,
लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला नहीं हुआ, तो फिर अपन कहेंगे ये एक ऐसी रिएक्शन है बच्चों, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको, ये तो एक तरह से समझाने के लिए। ऐसी रिएक्शन है जिनकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस होता है, उन्हें हम सूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। इसलिए डिफरेंस है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बता देते हैं और फिर करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा एस्टर हाइड्रोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है, कभी भी पूछ सकते हैं। ये है एग्जांपल, इसका आना ही चाहिए। एग्जांपल है बेटा एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या? एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर जानते हो, इथाइल फेनोइड है, CH3COOC2H5 है। इसका वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करना है। एसिडिक मीडियम है, H+ डाला हुआ है, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ H और यहाँ OH, वाटर ऐड करता हूँ, क्या क्या बन रहा है? CH3COOH प्लस इथेनॉल बन गया ये बच्चों। ओके, तो देखना मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं? 2। कौन कौन कर रहा है? एस्टर कर रहा है और वाटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर इसकी 1 ही है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। क्यों है? क्योंकि ये 2 जगह है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता, ये एक्सेस में, और एक्सेस वाले की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। किसी के पास करोड़ रुपए मान लीजिए एक्सेस है पैसा, और उसमें से 1 रुपया रुक जाए तो उसकी कोई कंसंट्रेशन चेंज होगी क्या? पता ही नहीं चलेगा उसको। होती होगी लेकिन अब उसको पता नहीं चलेगा एक्सपेरिमेंट से। इसलिए अपन कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, कि इस पर डिपेंड नहीं करती है रेट, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1। ऐसी रिएक्शनों को फिर अपन कहेंगे फॉल्स हो गया मामला। तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस आ जाता है, ऐसी सिंपल रिएक्शनों को हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। ये वाली रिएक्शन है, याद रखनी है। और एक एग्जांपल और याद रखना है, और वो है बच्चों, क्या सा एग्जांपल है वो? इन्वर्जन ऑफ द सुगर, केन सुगर, ठीक है ना। सेकेंड है बेटा इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। केन सुगर का इन्वर्जन C12H22O11। ये शुगर है बेटा, इसमें वाटर डालते हैं तो ये देता है C6H12O6। ये किसकी वजह से होती है? एक एंजाइम याद रखना, इन्वर्टेज, पता नहीं, ईस्ट, फंगस वगैरह होते हैं उससे निकलता है। ये है शुगर, माल्टोज अपन जिसको कहते हैं। C6H12O6 प्लस C6H12, ग्लूकोज कह दो अपन, ये शुगर है, सुक्रोज, ठीक है ना। तो अपन क्या देखते हैं इसमें? वही बात है, मॉलिक्यूलरिटी। कितने मॉलिक्यूल है बेटा? मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी क्या है बच्चों? 2। ये 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, एक पानी का मॉलिक्यूल है, एक शुगर का। लेकिन ऑर्डर इसकी क्या है? 1। ऑर्डर 1 क्यों है? क्योंकि वही बात ये किसमें है? एक्सेस में। मैंने कहा ना, समुद्र में बहुत ज्यादा पानी होता है एक्सेस में। एक्सेस वाले की देखना कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो। कैसे? एक्सेस में एक समुद्र का पानी खारा है, उसमें 1 लोटा मीठा पानी डाल दो, क्या चेंज हो रही है कंसंट्रेशन? तो एक्सेस वाले पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑर्डर क्या आएगी? इस पे डिपेंड करती है, 1 पे। और जितने पे कंसंट्रेशन चेंज होता है, जिन पे डिपेंड करती है रेट, उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी ऑर्डर 1 है। तो ऐसी रिएक्शनें कंफ्यूज करती है, ऐसी रिएक्शनों को अपन सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद अपन पढ़ेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिटेल स्टडी। ओके।